हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे खिलजी वंश से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस हमारे चैनल पर लगातार अपलोड की जाती हैं। दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अंत में मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का शासन काल कब से कब तक रहा? खिलजी वंश का शासन काल कब से कब तक रहा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, 1290 से 1320 तक। अगला प्रश्न है, आईएमपी क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष दिल्ली का शासन संभाला? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए, 1296 ईस्वी। आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस मंगोल आक्रमणकारी को हराया? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुतलुक ख्वाजा। कुतलुक ख्वाजा को हराया था। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश के शासनकाल में प्रमुख वास्तुकार कौन थे? खिलजी वंश के शासनकाल में प्रमुख वास्तुकार कौन थे? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? राइट आंसर ऑप्शन सी, सिरी। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का आखिरी शासक कौन था? खिलजी वंश का आखिरी शासक बताना है, आखिरी शासक कौन था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलिक काफूर। अगला प्रश्न है, मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में किस राज्य पर आक्रमण नहीं किया? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मालवा। मालवा क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था मलिक काफूर ने। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे 1000 दिनारी कहा था? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर यदि आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। आइए जानते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलिक काफूर। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति की देखरेख के लिए कौन जिम्मेदार था? यह प्रश्न है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दीवान ए रियासत। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश के किस शासक को अलाउद्दीन सिकंदर ए सानी कहा गया? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन। अगला प्रश्न है और आईएमपी क्वेश्चन है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अलाउद्दीन खिलजी के समय का प्रसिद्ध कवि और इतिहासकार कौन था? दोस्तों, यदि आप इस प्रश्न का राइट आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने किसको दिल्ली सल्तनत का दीवान ए आरज नियुक्त किया? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलिक काफूर। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का अंत किसके द्वारा हुआ? खिलजी वंश का अंत किसके द्वारा हुआ? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए, तुगलक वंश। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन खिलजी ने किसे अपना उत्तराधिकारी चुना था? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी ने अपना उत्तराधिकारी चुना था। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन खिलजी का पूरा नाम क्या था? दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी का पूरा नाम था ऑप्शन ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन खिलजी से पहले
दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा था? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैकुबाद। कैकुबाद बैठा था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों, यह प्रश्न इंपोर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अली गुरसास्प। अगला प्रश्न है एंड लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी का संबंध किस जातीय समूह से था? जलालुद्दीन खिलजी का संबंध किस जातीय समूह से था? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।